शिवाजी नगर विधानसभा 171 से नवाब मलिक जी जो उम्मीदवार हैं वो आज अपने प्रचार कार्यालय का उद्घाटन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कितनी भीड़ है और अभी इंतजारी है और कुछ पलों में इस कार्यालय का उद्घाटन होने जा रहा है और इसके बाद प्रचार रैली की शुरुआत होगी जो शिवाजी नगर में घूमेगी। मैं सनी बहरोल न्यूज़ 7 टुडे। शिवाजी नगर मानपुर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मुख्य चुनाव कार्यालय का उद्घाटन हम लोगों ने किया। आज से चुनाव प्रचार की हम शुरुआत कर रहे हैं और 18 तारीख तक अलग अलग माध्यम से हम चुनाव प्रचार करेंगे। रोड शो होगा, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हमारे लोग जनता तक जाएंगे, चौक सभा होगी, छोटी छोटी बैठकों का आयोजन होगा और निश्चित रूप से जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है हमारी एलईडी वैन भी चलेगी, शॉर्ट फिल्म दिखाई जाएगी और पूरी तरह से हम इस चुनाव में जनता तक अपने मुद्दों को लेकर जाएंगे। ये चुनाव अलग तरह का चुनाव है। मैं 5 बार विधायक रहा। मैंने तय किया था कि गिरफ्तारी के बाद जिस तरह से मेरी अपनी विधानसभा जो अणुशक्ति नगर थी, हमारी बिटिया ने उसे मेरी गैर हाजिरी में देखभाल की। जब मुझे जमानत मिली उसके बाद मैं अस्पताल से घर आने के बाद दफ्तर पर जब मैं गया और वहाँ पे भीड़ आती थी तो हम लोग दफ्तर के लोगों से कहते थे कि लोगों को बुलाइए, क्या उनकी समस्याएं सुने। लेकिन दफ्तर के लोगों का कहना था कि ये भीड़ आपसे मिलने के लिए नहीं आई है, सना मैडम के लिए आई है, वो उनका इंतजार कर रही है। ये हालात देखकर मैंने फैसला किया था कि मैं चुनाव अब नहीं लड़ूंगा। लेकिन लोकसभा के नतीजे आने के बाद शिवाजी नगर मानपुर की जनता लगातार मेरे घर आती रही। लगातार उनका अनुरोध था, उनकी मांग थी कि मैं इस विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ूं। मैंने जब जानकारी ली कि क्यों इस तरह से लोग ये मुझे चुनाव लड़ाना चाहते हैं, तो लगातार जनता का ये कहना था कि यहाँ पर जो भी चुनाव होता है दबाव में या तो प्रत्याशी पर्चा वापस ले लेते हैं या आधे चुनाव में धमकियां आती है और चुनाव छोड़कर प्रत्याशी बैठ जाते हैं। जिस तरह से पूरे शिवाजी नगर मानपुर के क्षेत्र में नशे का बोलबाला है, ड्रग माफिया पूरे विधानसभा क्षेत्र को अपने चुंगल में लिए हुए, 10 साल के बच्चे नशे में धुत नजर आते हैं, पूरी तरह से गुंडागर्दी का माहौल है, गरीब आदमी को दबाव में रखा जाता है। कोई व्यक्ति जो यहाँ पे वर्तमान में विधायक महोदय हैं या उनके दल के खिलाफ आवाज उठाए, उस पर झूठे मुकदमे लाद दिए जाते हैं, उन्हें जेल भेज दिया जाता है। कोई एक्टिविस्ट यहाँ की समस्याओं को लेके नगर सेवक के कार्यालय पे चली जाए तो उसके कपड़े फाड़ के उसे धकेल के मारपीट की जाती है। एक अलग तरह का दबाव है। जो कारखाने वाले हैं उनसे हफ्ता वसूला जाता है और पूरी तरह से यहाँ पे जो समाजवादी पार्टी के नेता है वो अपने आप को गब्बर आदमी की तरह लोगों के सामने पेश करते हैं। लाठी लेके जुलूस निकाला जाता है, मेगाफोन पे कहा जाता है कि पिछवाड़ा लाल कर देंगे। हमें सर आपके प्रतिद्वंदी ये आरोप लगा रहे हैं कि जिनको सिखाया हमने चलना संभल के वो हमारे खिलाफ लड़ रहे हैं, इस बारे में आपकी क्या राय है? ऐसा है, सांच को आँच क्या। जब 1995 में मैं चुनाव लड़ा तो ये पार्टी में नहीं थे।
हमने पहली बार जब इनके हाथ में माइक दिया तो इनके पैर थरथरा रहे थे। अब जिनको हमने हमारे ही हाथों के तरासे हुए पत्थर के सनम आज मंदिर में भगवान बने बैठे।